जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा जिला दर्शन सीरीज का 18वां जिला, यानी आज हम करने वाले हैं फतेहाबाद जिले। इससे पहले हमने 17 जिलों को कवर किया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। और हमने हरियाणा करंट अफेयर टॉपिक वाइज प्रोवाइड करवा रखी है, तो आप उनको भी ज़रूर देखें। तो अब शुरू करते हैं फतेहाबाद जिला। फतेहाबाद ज़िले की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1997 को। कब हुई थी? 15 जुलाई 1997 को हुई थी। कौन सी दिशा में है? हरियाणा के पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में रहेगा। संस्थापक कौन हो जाएगा? तो इसका संस्थापक रहेगा फिरोज शाह तुगलक। कौन रहेगा? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार और जो फतेहाबाद जिला है, इन दोनों जिलों को बसाया था। और इसका नामकरण किसके नाम पर किया गया है? फतेह खां के नाम पर किया गया है, जो कि फिरोज शाह तुगलक का क्या था? बेटा था। प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? तो इसका प्राचीन नाम हो जाएगा इकदार। उपनाम क्या होगा? गुलाबी नगरी, पुरानी हवेलियों का शहर, या फिर चिल्ली नगरी। यानी आपको क्या याद रखना है? स्थापना कब हुई? 15 जुलाई 1997 को। कौन सा जिला बना था? 18वां जिला बना था। दिशा हो जाएगी पश्चिम। संस्थापक फिरोज शाह तुगलक। नामकरण फतेह खां। प्राचीन नाम इकदार। उपनाम गुलाबी नगरी, पुरानी हवेलियों का शहर, और एक हो जाएगा चिल्ली नगरी। और इसके साथ साथ ही 15 जुलाई 1997 को झज्जर जिले की स्थापना भी की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? झज्जर जिले की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं तहसील की। तो फतेहाबाद जिले के अंदर कितनी तहसील होंगी? तो 3 तहसील होंगी। और ये 3 तहसील कौन कौन सी होंगी? फतेहाबाद, टोहाना और रतिया। ये 3 तहसील होंगी। अगर बात करें पूरे हरियाणा की, अब पूरे हरियाणा के अंदर तहसील कितनी होंगी? तो ये हो जाएंगी 95। कितनी हो जाएंगी? 95। और पहले कितनी थी? पहले थी 94। कितनी थी? 94 थी पहले। लेकिन किसको बनाया गया है? तो पहले जो रायपुर रानी है वो पहले उप तहसील थी, और उसको क्या किसका दर्जा दिया गया है? तहसील का दर्जा। और इसी के साथ कितनी हो गई हैं? 95 उप तहसील हो गई हैं, सॉरी तहसील हो गई हैं। अब बात करते हैं उप तहसील की। तो उप तहसील हो जाएंगी भुन्ना, भट्टूकला, जाखल और कुल्ला। ये 4 क्या हो जाएंगी? उप तहसील। कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी उप तहसील। अगर बात करें हरियाणा के अंदर वर्तमान 2023 के अंदर कितनी उप तहसील हैं, तो इनकी संख्या में भी बढ़ोतरी हो गई है, और ये हो गई हैं 50। मई 2023 के अंदर सीमा जो गांव है, जो कि महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है, उसको क्या बनाया गया है? उसको उप तहसील बनाया गया है। और इसी के साथ इनकी संख्या पहुंचकर कितनी हो गई है? 50 हो गई है। तहसील 95, उप तहसील 50। और यह कौन से मंडल के अंतर्गत आता है? तो यह आता है हिसार मंडल के। उपमंडल की बात करें तो फतेहाबाद, टोहाना, रतिया। तो ये 3 क्या हो जाएंगे? उपमंडल हो जाएंगे। कितने उपमंडल हो जाएंगे? 3 उपमंडल हो जाएंगे। तो अगर बात करें हरियाणा के अंदर उपमंडल कितने होंगे, तो हरियाणा के अंदर उपमंडलों की संख्या हो जाएगी 74। पहले थे, 6 नए बनाए गए हैं, तो कितने हो जाएंगे? 80 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 80 उपमंडल हैं वर्तमान में हरियाणा के अंदर। बनाने की तो घोषणा 8 नए बनाने की घोषणा की गई थी सितंबर 2022 के अंदर, लेकिन उनमें से 6 नए बनाए गए हैं। 2 को अभी पेंडिंग में रखा गया है, उनको बाद में बना दिया जाएगा। यानी वर्तमान में कितने उपमंडल हो गए हैं? 80 हो गए हैं। अब बात करते हैं पुलिस रेंज की। तो यह हिसार पुलिस रेंज के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार फतेहाबाद जिले का आंकड़ा जानते हैं। तो फतेहाबाद जिले का आंकड़े की बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना रहेगा? 2538 वर्ग किलोमीटर। कितना रहेगा? 2538 वर्ग किलोमीटर रहेगा। लेकिन बात करें सबसे ज़्यादा की हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा रहेगा सिरसा जिले का। कितना रहेगा? 4277 वर्ग किलोमीटर। कितना रहेगा? 4277 वर्ग किलोमीटर रहेगा। लेकिन बात करते हैं अगर सेकंड जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला रहेगा वो रहेगा हिसार, और हिसार जिले का कितना रहेगा? 3983 वर्ग किलोमीटर।
अगर बात करें तीसरे जिले की, तो तीसरा जिला रहेगा भिवानी, और भिवानी का रहेगा 34-32 वर्ग किलोमीटर। तो ये 3 टॉप के आपको याद रखने हैं। अगर बात करें सबसे कम जिले की, सबसे कम जिला जो जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है, तो उसके अंदर सबसे नीचे टॉप में रहेगा, तो ये रहेगा फरीदाबाद जिला। कौन सा जिला रहेगा? फरीदाबाद। 741 या फिर 743 वर्ग किलोमीटर रहेगा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद रहेगा पंचकुला जिला। पंचकुला जिले का क्षेत्रफल रहेगा 898 वर्ग किलोमीटर। तो ये भी आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? सबसे कम की बात करेंगे तो फरीदाबाद 741, सेकंड सबसे कम की बात करेंगे तो आ जाएगा पंचकुला 898 वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं जनसंख्या की। यहाँ पे बात हुई है जनसंख्या की, तो जनसंख्या हो जाएगी 9,42,011, ये इसकी जनसंख्या हो जाएगी। बात करेंगे सबसे ज़्यादा जनसंख्या की, तो ये हो जाएगा फरीदाबाद जिला। कौन सा जिला हो जाएगा? फरीदाबाद जिला हो जाएगा। और फरीदाबाद जिले की वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? 18 लाख प्लस है। कितनी है? 18 लाख प्लस है। लेकिन बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो सबसे ज़्यादा किसकी थी? तो 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा थी हिसार की 17,43,000, और सेकंड नंबर पर थी भिवानी जिले की 16 लाख। ये आपको याद रखना है। सबसे कम किसकी थी? तो सबसे कम थी 2011 की जनगणना के अनुसार पंचकुला जिले की। पंचकुला जिले की थी कितनी थी? 5,61,293 थी। लेकिन बात करते हैं वर्तमान में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो चरखी दादरी हो जाएगा। 5,02,276 है इनकी जनसंख्या वर्तमान में। तो अब बात करते हैं लिंगानुपात की। लिंगानुपात की बात करते हैं तो ये रहेगा 902। कितना रहेगा फतेहाबाद का? तो फतेहाबाद का लिंगानुपात रहेगा 902। अगर बात करें सबसे ज़्यादा लिंगानुपात 2011 के अनुसार किस जिले का था? तो ये था नूंह जिले का। कौन से जिले का था? नूंह जिले का। 907 था। कितना था? 907। सबसे ज़्यादा हो गया नूंह जिले का। सबसे कम था गुरुग्राम जिले का। किसका था? गुरुग्राम जिले का था। कितना था? 854 था। कितना था? 854। ये आपको याद रखना है। साक्षरता दर की बात करते हैं तो 69.1% रहेगी। फतेहाबाद जिले की साक्षरता दर कितनी रहेगी? 69.1% रहेगी। सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो गुरुग्राम जिला रहेगा 84.4%। कितनी रहेगी? 84.4% सबसे ज़्यादा रहेगी। सबसे कम की बात करेंगे तो मेवात जिला रहेगा, और मेवात की कितनी थी? 54.04%। ये 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़े हैं। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। तो जनसंख्या घनत्व फतेहाबाद का कितना रहेगा? 871 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहेगा। कितना रहेगा? 871। लेकिन बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा किसका था? तो सबसे ज़्यादा था फरीदाबाद का। कितना था? 2442 वर्ग किलोमीटर, यानी 2442 वर्ग किलोमीटर था। ये आपको याद रखना है। किसका था? फरीदाबाद जिले का था ये। अब बात करते हैं सबसे कम किसका था? तो सबसे कम हो जाएगा सिरसा जिले का। कितना था? तो सिरसा जिले का था 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं दशकीय वृद्धि दर की, तो ये है 16.8%। कितनी है? 16.8%। यहाँ पे बात करते हैं सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर की, तो ये भी रहेगी गुरुग्राम जिले की। और गुरुग्राम जिले की कितनी थी? 74.9%। कितनी थी? 74.9% थी। कम की बात करेंगे तो रहेगा झज्जर जिला। झज्जर जिले की कितनी थी? 8.75%। कितनी थी? 8.75%। तो अब बात करते हैं फतेहाबाद जिले की मिट्टी। तो इसके अंदर मिट्टी रहेगी दोमट मिट्टी। नदी कौन सी बहती है? घग्गर नदी। कौन सी नदी बहती है? घग्गर नदी फतेहाबाद जिले से। और जो घग्गर नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ पे हुआ है? तो इसका उद्गम स्थल हुआ है डागसाई। जो डागसाई स्थान है जो कि कहाँ पे रहेगा? हिमाचल प्रदेश के अंदर रहेगा। क्या रहेगा? डागसाई, हिमाचल प्रदेश। और यह कहाँ से प्रवेश करती है? तो पंचकुला जिले के जो कालका नामक स्थान है वहाँ से हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है। हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? कालका नामक स्थान से
जो कि पंचकुला जिले के अंदर है, वहाँ से हरियाणा में प्रवेश करती है और हरियाणा के पश्चिम दिशा में बहते हुए कहाँ पे चली जाती है, राजस्थान के अंदर चली जाती है। और राजस्थान का जो मरुस्थल है उसके अंदर क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, और क्वेश्चन यह रहेगा, जो घग्गर नदी है उसके द्वारा जो बाढ़ का मैदान है उसको क्या कहा जाता है। जो घग्गर नदी द्वारा जो बनाया गया है बाढ़ का मैदान, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है नैली। क्या कहा जाता है, नैली कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, यह एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब बात करते हैं फसल की, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फसल सेब की और केला की होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नहर की बात करें तो नहर कौन सी गुजरती है, तो नहर की बात होगी तो नहर रहेगी भाखड़ा नहर। कौन सी नहर रहेगी, भाखड़ा नहर रहेगी। ये आपको याद रखना है। क्या रहेगी, तो यहाँ से गुजरती है भाखड़ा नहर गुजरती है। ये आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और बात करते हैं नेशनल हाईवे की। नेशनल हाईवे कौन सा गुजरता है, तो यहाँ से गुजरता है नेशनल हाईवे 9। अगर बात करें इसका पुराना नाम क्या था, तो नेशनल हाईवे 9 का पुराना नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेशनल हाईवे 10। और ये जो नेशनल हाईवे 9 है यह कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो यह वर्तमान के अंदर दिल्ली से डबवाली तक जाता है। कहाँ तक जाता है, दिल्ली से डबवाली तक जाता है। लेकिन जब इसका नाम नेशनल हाईवे 10 था तो यह कहाँ से कहाँ तक जाता था, तो यह दिल्ली से फाजिल्का तक जाता था। कहाँ से कहाँ तक, दिल्ली से फाजिल्का तक। वर्तमान में दिल्ली से डबवाली तक जाता है। और हरियाणा के अंदर इसकी लंबाई कितनी रहेगी, तो इसकी लंबाई रहेगी 286 किलोमीटर। कितनी लंबाई रहेगी, 286 किलोमीटर रहेगी इसकी लंबाई। और यह हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा नेशनल हाईवे रहेगा। हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा रहेगा, NH9। ये आपको याद रखना है। और हरियाणा के अंदर जो नेशनल हाईवे हैं इनकी वर्तमान में संख्या कितनी है, 34 है। कितनी है, 34 है। यह भी आपको याद रखना है। हरियाणा के अंदर 3 राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे के साथ कुल कितने एक्सप्रेसवे हैं, 11 एक्सप्रेसवे हैं, जिनमें क्या है, 3 मुख्य हैं। उनको आपको याद रखना है। कौन कौन से रहेंगे, दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे, कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे, और तीसरा रहेगा कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे। अब बात करते हैं झील की, तो फतेहाबाद जिला है, इसके अंदर कौन सी झील है, चिल्ली झील है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। अब बात करते हैं फतेहाबाद जिले की सीमा हरियाणा के 3 अन्य जिलों के साथ लगती है। कितने जिलों के साथ लगती है, 3 जिलों के साथ लगती है। और ये 3 जिले कौन कौन से होंगे, ये आप देख सकते हो। ये रहेगा सिरसा जिला, दूसरा रहेगा हिसार जिला, और तीसरा रहेगा जींद जिला। तो फतेहाबाद जिले की सीमा 3 जिलों से लगती है। और ये 3 जिले कौन कौन से रहेंगे, सिरसा, हिसार और जींद। ये आपको याद रखना है। और ये जो 4 जिले रहेंगे, सिरसा, फतेहाबाद, जींद और हिसार, ये कौन से मंडल के अंतर्गत आते हैं, हिसार मंडल के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं फतेहाबाद जिले के इतिहास की। तो सबसे पहले बात करेंगे, फतेहाबाद का अस्तित्व सम्राट अशोक के काल से है। यानी जो फतेहाबाद जिला है इसका अस्तित्व कहाँ पे भी मिलता है, जो सम्राट अशोक था उसके शासनकाल के समय से मिलता है। प्राचीन समय में यहाँ पर भील जाति के लोग रहते थे। यहाँ पे कौन सी जाति के लोग रहते थे, भील जाति के लोग यहाँ पे रहते थे। फतेहाबाद जिले को 1352 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह खां के नाम पे बसाया था। कब बसाया था, 1352 में बसाया गया था, या फिर 1351 भी आपको मिल सकता है। नवंबर 1398 ईस्वी में आक्रमणकारी तैमूर लंग ने फतेहाबाद में कत्लेआम किया था। कहाँ पे किया था, फतेहाबाद में कत्लेआम किया था। किसने किया था, तैमूर लंग ने किया था। कब किया था, नवंबर 1398 में। ये आपको याद रखना है। हिसार में लाट की मस्जिद का निर्माण भी किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और हिसार को भी किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। अब बात करते हैं 639 ईस्वी में चीनी यात्री हवेन सांग ने फतेहाबाद की यात्रा की थी।
जो चीनी यात्री हवेन सांग था उसने 639 ईस्वी में फतेहाबाद की यात्रा की थी और हवेन सांग हरियाणा के अंदर 10 साल रहा था। कब से कब तक? 634 ईस्वी से 644 ईस्वी तक रहा था। और इसकी एक पुस्तक भी है जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है, CU की, ये इसकी पुस्तक हो जाएगी। और यह क्वेश्चन भी आया हुआ है कि हर्षवर्धन के काल के समय जो चीनी यात्री हवेन सांग भारत आया था वो हरियाणा के अंदर कब से कब तक रहा था? तो 634 ईस्वी से 644 ईस्वी तक रहा था। और फतेहाबाद की यात्रा कब की थी? 639 ईस्वी में। कब की थी? 639 ईस्वी में। और फतेहाबाद जिला पहले किसका हिस्सा होता था? रानिया रियासत का हिस्सा होता था। बाद में फतेहाबाद जिला बनने से पहले किसका हिस्सा था? जो फतेहाबाद जिला बना था इससे पहले यह सिरसा जिले का हिस्सा था। 1972 में भिवानी जिले में हिसार की कुछ हिस्सा लिया गया। जो 1972 ईस्वी थी उसके अंदर भिवानी जिले में हिसार का कुछ हिस्सा लिया गया था। और 1975 में सिरसा जिले को हिसार से अलग किया गया था। जो सिरसा जिला है इसको हिसार से अलग किया गया था। और उसके बाद सिरसा जिले से फतेहाबाद जिला 1997 में बनाया गया था। यानी सिरसा जिले से पहले क्या किया गया था? भिवानी जिले से कुछ हिस्सा हिसार में शामिल किया गया था। फिर 1975 के अंदर सिरसा जिले को हिसार से अलग किया गया था। यानी पहले हिसार से सिरसा जिले को अलग किया गया। उसके बाद सिरसा जिले को, जो सिरसा जिला रहेगा उसके अंदर से फतेहाबाद जिले को अलग किया गया। कब किया गया था? 1997 में। अब बात करते हैं फतेहाबाद जिले के अंदर कोई झील है? तो जी हाँ, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे रहेगी झील। कौन सी? चिल्ली झील। और यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी बार। हरियाणा में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कौन सी रहेगी? गोरखपुर फतेहाबाद में रहेगी, जो कि 2800 मेगावाट की है। कितनी है? 2800 मेगावाट की है। हरियाणा में सबसे कम पर्यटक कहाँ पे आते हैं? फतेहाबाद जिले में आते हैं। और सबसे ज़्यादा कुरुक्षेत्र के अंदर। सबसे कम कहाँ पे? फतेहाबाद जिले में। फतेहाबाद हरियाणा का एक ऐसा ज़िला है जिसका प्रमुख रेलवे स्टेशन है वो ज़िले में न होकर कहाँ पे रहेगा? उप तहसील में है। और उप तहसील कौन सी में? जाखल उप तहसील में है। यानी जो फतेहाबाद जो ज़िला है यह एकमात्र ऐसा ज़िला है जिसका जो मुख्य यानी प्रमुख रेलवे स्टेशन है वो ज़िले में नहीं है, यानी फतेहाबाद में न होकर उसकी उप तहसील जाखल के अंदर है। ये आपको याद रखना है। फतेहाबाद जिले के प्रमुख जो पर्यटक स्थल हैं उनकी बात करते हैं तो सिर्फ एक पर्यटक स्थल रहेगा जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि मान्यता प्राप्त है, और ये रहेगा पपीहा, और जिसको मान्यता दी गई थी 1994 में पर्यटक स्थल के रूप में। फतेहाबाद जिले की मज़ार, यहाँ पे मीर शाह की मज़ार है। और इस मज़ार के प्रांगण से मुग़ल बादशाह हुमायूं का क्या प्राप्त हुआ था? अभिलेख प्राप्त हुआ था। यहाँ से जो हुमायूं जो मुग़ल बादशाह है उसका अभिलेख प्राप्त हुआ था। अब बात करते हैं टोहाना की। तो इसका पुराना नाम क्या रहेगा? तुराना। क्या रहेगा? तुराना रहेगा। संस्थापक कौन रहेगा? तोमर शासक अनंगपाल। कौन रहेगा? तोमर शासक अनंगपाल। टोहाना को नदियों व नहरों का क्या कहा जाता है? शहर कहा जाता है। और इस पर विदेशी आक्रमणकारियों ने 38 बार आक्रमण किया था। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि हरियाणा के किस शहर पर विदेशी आक्रमणकारियों का 38 बार आक्रमण हुआ था? तो यह हो जाएगा टोहाना। सिंधु घाटी सभ्यता काल में टोहाना एक विकसित नगर रहा है। सरस्वती नदी के किनारे बसे इस नगर की चर्चा अष्टाध्यायी के प्रसिद्ध व्याकरण पाणिनि में भी मिलती है। और यहाँ से 5 नहरों के निकलने के कारण टोहाना को नदियों का नगर कहा जाता है। नदियों का नगर क्यों कहा जाता है? यहाँ से 5 नहरों के निकलने के कारण। टोहाना के जिन लोगों ने राव तुलाराम को 1857 की क्रांति में सहयोग दिया था वह रिसाला के नाम से राव तुलाराम की सेना में थे। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। टोहाना का किला एक अर्धचंद्राकार दुर्ग में है। कैसा है? अर्धचंद्राकार दुर्ग में है। और सुरंगों वाली बावड़ी कहाँ पे रहेगी? टोहाना जिले के अंदर, टोहाना फतेहाबाद में।
अब यहाँ पे जो फतेहाबाद जिले के प्रमुख पुरातत्व स्थल हैं उनके बारे में जानते हैं। बात करते हैं कुणाल पुरातत्व स्थल की, तो यहाँ से लगभग 8000 वर्ष पुराने मोती व सिक्के प्राप्त हुए। यहाँ से राजा का मुकुट प्राप्त हुआ और हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की सभ्यता के आभूषण भी मिले हैं। क्या मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की सभ्यता के आभूषण भी यहाँ से मिले हैं। अब बात करते हैं बनवाली की। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? मिट्टी के हल प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? मिट्टी के हल प्राप्त हुए हैं। तीसरा रहेगा भिडराना, और यह हरियाणा का सबसे प्राचीन स्थल है। सबसे प्राचीन पुरातत्व स्थल कौन सा रहेगा? भिडराना, जो कि फतेहाबाद जिले के हैं अंदर है। अगर बात करें हरियाणा का सबसे बड़ा पुरातत्व स्थल कौन सा रहेगा, तो वो हो जाएगा राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहाँ पे रहेगा? हिसार जिले के अंदर रहेगा। कहाँ पे रहेगा? हिसार जिले के अंदर रहेगा। और यहाँ से गोलाकार क्या मिलता है? तंदूर मिलता है। सॉरी, यहाँ पे क्या मिला है? गोलाकार तंदूर मिला है। अब बात करते हैं गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना की। यह परमाणु आधारित विद्युत परियोजना है जिसकी क्षमता कितनी है? 2800 मेगावाट। 700 गुणा में 400, 700 गुणा में 4, यानी ये 4 यूनिट हैं 700 700 की। यह फतेहाबाद जिले के गोरखपुर तथा कुम्हारिया गांव में स्थापित किया गया है और 13 जनवरी 2014 को इस परियोजना के पहले चरण का शिलान्यास किया गया था। किसका शिलान्यास किया गया था? गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना के पहले चरण का। कब किया गया था? 13 जनवरी 2014 को। और ऐसी ही एक विद्युत परियोजना भिवानी या फिर हिसार जिले के अंदर स्थापित की जाएगी, ये प्रस्तावित है। और 1857 की क्रांति में फतेहाबाद से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ से नेतृत्व किया था सरकारी कर्मचारी जो नेता है मोहम्मद आजिम। कहाँ से किया था? भुन्ना से। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं फतेहाबाद को क्या कहा जाता है? महलों का शहर। क्या कहा जाता है? महलों का शहर कहा जाता है। हरियाणा का सबसे छोटा गांव कौन सा रहेगा? चितैन रहेगा, जो कि फतेहाबाद जिले में है। कौन सा रहेगा? चितैन फतेहाबाद जिले के अंदर है। फतेहाबाद के अंदर एक गंदा गांव, ये एक गांव का नाम है जिसका नाम बदलकर नया नाम क्या किया गया है? अजीत नगर किया गया है। सोने के आभूषण के निर्माण के लिए राज्य का प्रसिद्ध प्राचीन गांव कौन सा रहेगा? कुणाल रहेगा। और कुणाल एक पुरातत्व स्थल था जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया है। फतेहाबाद की सबसे महत्वपूर्ण जो स्मारक रहेगी वो रहेगी हुमायूं की मस्जिद। सॉरी, ये कुमायूं नहीं आएगा, हुमायूं आएगा। हुमायूं की मस्जिद रहेगी। और हरियाणा राज्य में सेब और केला के उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहेगा फतेहाबाद जिला। और अमरूद प्रजनन केंद्र कहाँ रहेगा? भूना फतेहाबाद जिले के अंदर रहेगा। न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम ऋषि का रतिया फतेहाबाद से क्या है? संबंध है। सूफी संत मीर शाह की मज़ार भी कहाँ पे है? फतेहाबाद जिले के अंदर है। और इस मज़ार के प्रांगण में एक पत्थर पर बादशाह हुमायूं का क्या प्राप्त हुआ है? अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं फतेहाबाद जिले की करंट अफेयर, जो कि 2023 की है। टीबी को समाप्त करने का प्रयास करने के लिए फतेहाबाद जिले का क्या मिला है? पहला स्थान रहा है। जो टीबी है इसको समाप्त करने के लिए जो प्रयास किए गए हैं उसके अंदर फतेहाबाद जिले को पूरे हरियाणा के अंदर प्रथम स्थान मिला है। जो करणकोट का किला है यह फतेहाबाद जिले का है, जिसको पुरातत्व विभाग अपने संरक्षण में लेगा। जो करणकोट का किला है इसको जो पुरातत्व विभाग है वो अपने संरक्षण में लेगा। हरियाणा की बेटी सारिका ताखर, इसको कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो इसको दिया गया है कलम सिपाही अवार्ड। कलम सिपाही अवार्ड किसे दिया गया है? सारिका ताखर को। संबंध रहेगा फतेहाबाद जिले से। फतेहाबाद जिले में मोबाइल फूड लेबोरेटरी वैन शुरू की जाएगी। यहाँ पे क्या शुरू की जाएगी? मोबाइल फूड लेबोरेटरी वैन शुरू की जाएगी। हरियाणा में फतेहाबाद जिला बिजली संप्रेषण आपूर्ति में प्रथम स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर रहा है? बिजली संप्रेषण आपूर्ति में प्रथम स्थान पर रहा है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में से स्थित उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली इकाई
संभवतः जून 2028 में काम शुरू हो जाएगा। मतलब कब शुरू होगा? जून 2028 के अंदर। हरियाणा में लिंगानुपात सुधार लाने के लिए पहला स्थान किसको मिला है? फतेहाबाद जिले को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा राज्य के पहले गवावा एक्सपो का आयोजन कहाँ पे किया गया? भूना, फतेहाबाद के अंदर। कहाँ पे किया गया? भूना, फतेहाबाद के अंदर इसका आयोजन किया गया। डबवाली पानीपत ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, यह हरियाणा के कितने जिलों से गुजरेगा? 5 जिलों से गुजरेगा। क्या उसके अंदर फतेहाबाद जिला भी शामिल है? तो जी हाँ, फतेहाबाद जिला भी उसके अंदर शामिल है। ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो हमने जिला दर्शन सीरीज को प्रारंभ कर रखा है, यह इसका 18वां जिला था और इसको हमने कवर कर लिया है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगती है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो जिला दर्शन सीरीज़ भी प्रारंभ कर रखी है वो भी आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं आप तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।